बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथ 10th क्लास यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो लेकर आया हूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। डायग्राम के अंदर वीडियो में आपको लिखा हुआ ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी नजर आ रहा है। इसमें ए और डी को एक्सट्रीम्स कहते हैं जबकि बी और सी को मीन्स कहते हैं। नीचे देखें तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी लिखा हुआ है। इसके अंदर ये जो 2 डॉट हैं ये रेशो को जाहिर करते हैं और जो 4 डॉट हैं ये प्रोपोर्शन को जाहिर करते हैं। रेशो का दूसरा नाम डिवीजन भी है यानी तकसीम का भी कहते हैं और प्रोपोर्शन का दूसरा नाम साइन ऑफ इक्वालिटी यानी मिसावी की अलामत भी है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट करते हैं जिसके अंदर आपको 50 सेंटीमीटर और 3 मीटर दे दिया गया है। इन क्वेश्चंस के अंदर ये होता है इनको सादा करने से पहले इनका यूनिट सेम किया जाता है और कोशिश की जाती है कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करके नंबर्स को सादा कर लें। तो मैंने यही किया है। 450 सेंटीमीटर है उसी तरह लिख दिया। दूसरी तरफ 3 मीटर था, मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इनकी रेशो बना दी तो 450 सेंटीमीटर आता है और 300 सेंटीमीटर आता है। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, बाकी 45 रह गया और 30 रह गया। इनको 15 पे डिवाइड करें तो 15 3 दा 45 और 15 2 दा 30 आ जाता है। इस तरह ये 3:2 हमारी सादा तरीन यानी सिंपल रेशो हो गई है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 करते हैं जिसके अंदर आपको 4 kg, 2 kg और 750 ग्राम दे दिया गया है। तो kg को ग्राम्स में चेंज करते हैं इसलिए रेशो बनाते हैं ग्रामों की। ग्राम्स की रेशो हमने बना दी। 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 4 kg था, 4 उसी तरह और 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। रेशो लिख दी। दूसरी तरफ 2 kg को भी 1000 से मल्टीप्लाई किया और 750 ऐड कर दिया ताकि ये भी ग्राम बन जाए। इधर 4000 ग्राम आ गया, दूसरी तरफ 2 kg 2000 ग्राम्स आ गया। 750 इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि वो पहले ही ग्राम है। इधर 4000 ग्राम है, दूसरी तरफ ऐड करने के बाद 2750 ग्राम्स आ जाता है। दोनों तरफ 0 को कैंसिल किया, इसके बाद 400 रह जाता है और 275। 400 को 25 पे डिवाइड करें तो 16 आता है और 275 को 25 पे डिवाइड करें तो 11 आ जाता है। इस तरह हमारे पास सादा जो सिंपल रेशो आ गई है वो 16:11 है। मज़ीद सिंपल ये नहीं होती है, इसलिए यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है। इनमें से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सिलेक्ट किया है। इसके अंदर दे दिया गया फाइंड पी इफ 2p + 5 3p + 4 एंड 3 4 आर इक्वल। उसने इक्वल कहा, दोनों रेशोज को हम सॉल्यूशन के अंदर बराबर कर देते हैं। तो हमने लिख दिया 2p + 5 3p + 4 इज इक्वल टू 3:4। तो फार्मूला द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p + 5 के साथ, हमने कर दिया, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p + 4 के साथ, वो भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 2 दा 8p आ जाता है, 4 5 दा 20 आ जाता है इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 दा 9p आ जाता है और 3 4 दा 12 आ जाता है। अब p को लेफ्ट साइड पे करते हैं और नंबर्स को राइट साइड पे। 9p को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो जाके 8p में से माइनस हो जाता है। 20 को राइट पे लेके आएंगे तो 12 में से माइनस हो जाता है। 8p - 9p -p आ जाता है और 12 - 20 - 8 आ जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इस तरह p की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये भी सेम है। इनमें से भी एक सॉल्व करते हैं, एक हल करते हैं। और जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर
ऑफ द रेशो क्या दे दी गई है 4:13। वी गेट अ न्यू रेशो, तो एक नई रेशो मिल जाती है 1:2। फाइंड द नंबर्स। तो रेशोज के नंबर फाइंड करने के लिए हम कोई वेरिएबल पहले लेट करते हैं। हमने x को लेट कर लिया। अब जो रेशो हमें दे दी गई थी वो 4:13 थी, तो x को जब नंबर में चेंज किया तो 4x हो जाता है और 13x हो जाता है। ये हमारे नंबर्स हैं। इनमें हमने ऐड करना है 10 ऐड कर दिया तो नई रेशो 1:2 आ जाती है। 4x + 10 रेशो 13x + 10 इज इक्वल टू 1:2। अब फार्मूला जो हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी तरफेन को, साइडों वाली रकमों को दरमियान वाली रकमों से को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा 4x + 10 के साथ कर दिया, 1 मल्टीप्लाई होगा 13x + 10 के साथ, वो भी कर दिया। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 4 द 8x आ जाता है, 2 10 द 20 आ जाता है। 1 को मल्टीप्लाई करें तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है, 10 से भी करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। अब x वाले नंबर्स जो हैं उनको लेफ्ट साइड पे और सिंपल नंबर्स को राइट पे ले जाते हैं। 13 को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो 8x - 13 हो जाता है। 20 राइट पे जाएगा तो जाके 10 में से माइनस हो जाता है। इस तरह 8 में से 13 को माइनस किया तो माइनस के 5x और 10 में से 20 को माइनस किया तो माइनस के 10 आ जाते हैं। माइनस के साथ माइनस को कैंसिल कर देंगे। इस तरह 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 10 को डिवाइड करता है। अब x इज इक्वल टू हो जाता है 10/5। इसको हम कैंसिल करते हैं। 10 और 5 को जब कैंसिल करते हैं तो 5 2 द 10 हो जाता है। इस तरह x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। तो जो हमने नंबर्स बनाए थे वो था 4x और 13x। x की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 × 2 13 × 2, 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाता है और 13 2 से मल्टीप्लाई होके 26 हो जाता है। इस तरह हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं वो हैं 8 और 26। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का वो कुछ यूँ है, उसको सॉल्व करते हैं। कहता है 3 × 4x - 5y इज इक्वल टू 2y - 7, 2x - 7y, फाइंड द रेशो x/y। तो हमने इस रकम को, इस पोलिनोमियल को, इक्वेशन को उसी तरह लिख लिया। 3 × 4x - 5y इज इक्वल टू 2x - 7y। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 12x हो जाता है और जब -5y से किया तो -15y हो जाता है। दूसरी तरफ 2x - 7y उसी तरह हमने रेशो फाइंड करनी है x/y। x पहले है तो x को लेफ्ट साइड पे ले चलते हैं, y बाद में है तो y को राइट साइड पे। तो 2x को लेफ्ट साइड पे ले गए, बन गया 12x - 2x। y को लेफ्ट राइट साइड पे ले गया तो बन जाता है -7y + 15y। 12 में से 2 माइनस करें तो 10x आ जाता है। माइनस के 7y हैं और प्लस के 15y हैं, 8y हो जाता है। तो 10x इज इक्वल टू 8y। अब y को लेके आते हैं लेफ्ट साइड पे और 10 को राइट पे। तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे, राइट पे जाके डिवाइड कर जाएगा। y राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट पे जाके डिवाइड कर जाएगा। इस तरह x/y आ जाता है 8/10। इनको कैंसिल करें 2 पे, ये कैंसिल हो जाते हैं, 8 4 बन जाएगा और 10 5 बन जाता है। इस तरह मैंने कहा था रेशो का दूसरा नाम डिवीजन है। डिवीजन हमने बना ली, उसको रेशो में चेंज किया वापस, तो 4/5 को भी हमने रेशो में चेंज कर दिया। इस तरह x/y हमारे पास आ जाता है 4/5। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ सिंपल है, उसी पैटर्न पे है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज। 8 किलोग्राम मैंगोज की कीमत फाइंड करनी है। इफ़ 5 kg कॉस्ट आर एस 250, 5 किलोग्राम की कीमत 250 है। सिंपल सा सवाल है, ये बगैर हल किए भी हो जाता है लेकिन हमने कैलकुलेट करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ द मैंगोज बी x। कह लिया रेशो बनाते हैं तो 2 दफ़ा kg है उनकी रेशो बना दी और 2 दफ़ा रुपीज़ की रेशो बना दी। रुपीज़ हमने फाइंड करने हैं, जो हमने लेट किया था उसको x पे रखेंगे। 5 kg की कॉस्ट थी 250, पहले लिखा रेशो में, और 8 kg की कॉस्ट थी x, वो बाद में लिख दिया रेशो बना के।
अब वही फार्मूला, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। x जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा। 8 250 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करें 8 0 द 0, 8 5 द 40 का फिर 0 4 कैरी हो गया, 8 2 द 16 और 4 20 हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास जो 5x था वो 2000 आता है, 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके 2000 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास कैंसिल करने के बाद, डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू निकल आती है 400। और यही जो 8 kg मैंगोज़ हैं उनकी प्राइस है 400 रुपीज़। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।